हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी बाय एमएस में। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आऊँ वो एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम लोग बायोलॉजी की क्लास को देखेंगे। ऑल फाइलम मतलब कि सभी फाइलम के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से फाइलम किस वर्ग में आते हैं और उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए प्रोटोजोआ। देखिए यदि आप लोगों से कोई पूछे प्रोटोजोआ, देखिए फाइलम, पूरे फाइलम यदि हम लोग बात करें तो पहला फाइलम है पोरीफेरा, ना कि प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा जगत का एक कोशिकीय प्राणी होता है। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटिस्टा जगत का एक कोशिकीय प्राणी होता है। उसके बाद पोरीफेरा, देखिए हम लोग सभी फाइलम की बात आज करेंगे केवल। पोरीफेरा देखिए सोइलेंटेटा, टेनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। उसके बाद एक आता है कॉर्डेट्स, ठीक है ना। तो हम लोग अभी इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्टिब्रेट के बारे में देखेंगे ये जितना भी है इनवर्टिब्रेट के बारे में। ये सारे फाइलम इनवर्टिब्रेट के हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता। कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता, ठीक है ना। वर्टिब्रेट में हम देखेंगे तो कशेरुकी दंड पाया जाता रहेगा। देखिए पोरीफेरा, सोइलेंटेटा, टेनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा कहाँ पाया जाता है? ये सब समुद्र पाए जाते हैं। छिद्र धारक होते हैं, स्पंज एकदम गद्दे की तरह होते हैं, ठीक है ना। सभी के सभी समुद्र में ही पाए जाते हैं। अब देखिए सोइलेंटेटा की बात करें तो ये भी सब समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जीव होते हैं सभी। टेनोफेरा की बात करें सभी समुद्री होते हैं। इनमें ज्वलन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो जलती रहती हैं। जब ये समुद्र में चलते हैं तो जलते हैं, वही है फ्लेम सेल। उसके बाद देखिए प्लेटीहेलमिन्थीज पैरासाइट्स होते हैं। ये मनुष्यों या जानवरों के शरीर में ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। ये हानिकारक भी होते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, ये दो हुआ। उसके बाद देखिए एस्क्लेमेंथीज की बात यदि हम लोग करें, जलीय, स्थलीय या परजीवी, ये तीनों रूप में पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, परजीवी भी होते हैं। ट्राइकिनेला एस्केरिस जो मनुष्यों के पेट में हो जाता है कीड़े, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये दोनों मनुष्यों या जानवरों के पेट में ही पाए जाते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थीज और एस्क्लेमेंथीज जो परजीवी होते हैं और मनुष्यों और जानवरों के लिए खतरनाक भी होते हैं। एनिलीडा में यदि हम लोग जानवरों की बात करें तो केचुआ, जोक और नेरिच, ये 4-5 आते हैं जिनको हमें पढ़ना रहता है। मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो सबसे बड़ा संघ है, ये सबसे बड़ा संघ है और वायु, जमीन तथा जल तीनों चीज़ों में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा, कीड़े मकोड़े से लेकर हर चीज़ आर्थ्रोपोडा का ही हिस्सा है। मोलस्का की बात करें तो सभी जली होते हैं। घोंघा और सीपी, यूनियो और पाइला दोनों होते हैं। उसके बाद देखिए एकाइनोडर्मेट्स में हम लोग बात करें तो समुद्री तारा मछली, समुद्री खीरा, तारा मछली और समुद्री खीरा, ये 2-3 आते हैं हेमिकॉर्डेटा में, एकाइनोडर्मेट्स में। और उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जब मैं पढ़ाऊँगा तो आगे पढ़ाऊँगा। इन सबको आप लोग रट लीजिएगा। पोरीफेरा, सोइलेंटेटा, टेनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्जाम में सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। फाइलम मतलब संघ। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, मोलस्का सबसे छोटा है। इसी तरह से आप लोग बायोलॉजी की क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँगा कल। थैंक यू। चैनल अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।